नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अपडेट विथ राघव में। शिक्षक वरीयता को लेकर जो पत्र जारी किया गया था उसमें अब सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी अपने अपने जिलों में पत्र जारी कर रहे हैं। इसके अनुसार सभी शिक्षकों का वरीयता क्रम भी निर्धारण किया जा रहा है, जिसमें से नियोजित शिक्षक, विद्यालय अध्यापक, प्रधानाध्यापक और जो नियमित शिक्षक हैं उन सभी का वरीयता क्रम का निर्धारण किया जा रहा है। उसी के क्रम में एक पत्र जारी किया गया है जिला शिक्षा पदाधिकारी कैमूर से। आप देख सकते हैं इसका पत्र, दिनांक आप देख लीजिए, 6/1/2026 को यह पत्र जारी किया गया है। और इसका जो है मुख्य बातें यानी मुख्य विषय की बात कर लें तो इनका मुख्य विषय जो है आपका जो है वरीयता निर्धारण को है, यानी कि प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक जो भी है, आपसी वरीयता निर्धारण एवं सेवा निरंतरता की गणना हेतु पदस्थापना विवरणी उपलब्ध कराने के संबंध में। अब इस पत्र के अनुसार आप देखिएगा, इस सबसे बड़ी बात क्या है कि जो वरीयता क्रम जो दिखाया जा रहा है विषय में ही आप देखिएगा, विद्यालय का जो सबसे वरीय शिक्षक जो होंगे वो प्रधानाध्यापक होंगे या प्रधान जो होंगे प्रधान शिक्षक होंगे। इसके अलावा इसका सबसे बड़ी बात देखिए, यहाँ पर आपको जो मेंशन किया जा रहा है सेकेंड में, सबसे बड़ा जो शिक्षकों में नियोजित, विशिष्ट और विद्यालय अध्यापक में सबसे वरीय शिक्षक होंगे नियोजित शिक्षक। नियोजित शिक्षक इसमें सबसे वरीय क्रम में दिखाया जा रहा है। इसके अलावा उसके बाद दिखाया गया विशिष्ट शिक्षक का, और सबसे अंत में बात करें तो विद्यालय अध्यापक यानी बीपीएससी से जो ज्वाइन करने वाले शिक्षक जो है सबसे जूनियर होंगे कहलाएंगे, और सबसे सीनियर जो है प्रधान शिक्षक और प्रधान अध्यापक के बाद आपका नियोजित शिक्षक जो है सीनियर कहलाएंगे, क्योंकि इनकी सेवा जो है कई वर्षों से ये सेवा दे रहे हैं। तो इस सीनियरिटी के हिसाब से जो सबसे पहले जो ज्वाइन किए हैं तो वही सबसे वरीय भी कहलाएंगे, न कि बीपीएससी से पास करने वाले विद्यालय अध्यापक। इसमें तो ये बातें क्लियर कर दी गई है। उसके अलावा और भी क्या है इस पत्र में आप देख सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात जो कही जा रही है कि इसमें देखिए यहाँ भी आपको क्लियर कर दिया गया है, प्रधान अध्यापक, प्रधान शिक्षक, स्थानीय निकाय से शिक्षक यानी स्थानीय निकाय शिक्षक उनको कहा गया, नियोजित शिक्षक को ही स्थानीय निकाय शिक्षक कहा गया है। तो ये स्थानीय निकाय शिक्षक विशिष्ट शिक्षक से पहले आ रहे हैं, और विद्यालय अध्यापक की आपसी वरीयता जो है ये सबसे लास्ट में दिखाई जा रही है। तो विद्यालय अध्यापक इसके अनुसार सबसे अंतिम वरीयता प्राप्त करते हैं, और सबसे पहले जो है शिक्षकों में विशिष्ट शिक्षक से भी नियोजित शिक्षक आपकी पहले वरीयता रखते हैं। इसमें आपसी वरीयता का निर्धारण किया जाना है, और जो ज्ञापांक 4208 के आलोक में संबंधित शिक्षक, प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक का वेतन संरक्षण का भी लाभ दे है। इसके अलावा आप देखिएगा कि इस आलोक में जो 4207 के आलोक में पदोन्नति हेतु स्थानीय निकाय के अंतर्गत प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में किए गए कार्य अवधि की गणना की जानी है, यानी कि इनके प्रमोशन के लिए जो ये प्रशिक्षित शिक्षक यानी जब ट्रेन टीचर हुए उस समय से इनका क्या है आपका कार्य अवधि की गणना की जाएगी, और इसी के अनुसार उनको पदोन्नति भी दी जाएगी। इसके लिए विभाग को निर्देश दिया जाता है कि एक प्रपत्र के द्वारा पदस्थापना विवरणी कार्यालय में निर्गत तिथि को 1 सप्ताह के अंदर हार्ड एंड सॉफ्ट कॉपी में उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है, जिसमें कि आप देख सकते हैं फॉर्मेट नीचे आपका दिया हुआ। इस फॉर्मेट में विद्यालय का नाम वगैरह जो है आपका योगदान की तिथि, जिला का नाम वगैरह सब भर के इस फॉर्मेट में आपको देना है। इसके अलावा विशिष्ट शिक्षकों के लिए वेतन विसंगतियां दूर करने के लिए विशेष कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इस कैंप में तरह तरह की विसंगतियां जो है शिक्षकों का उसको दूर किया जाएगा। आप देख सकते हैं कार्यालय जो है जिला शिक्षा पदाधिकारी समस्तीपुर का ये पत्र आपका है। इसके प्रेषक हैं कुमार सत्यम, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी हैं।
और इन्होंने सेवा में लिखा है जिले के सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को ये पत्र जारी किया गया है। इसका मुख्य विषय जो है 10/1/2026 को प्रखंड संसाधन केंद्र में विशेष कैंप आयोजित करने के संबंध में बात कही गई है। ये दिनांक आप देखते हैं 7 तारीख को ये पत्र रिलीज किया गया है। इसका किस किस तरह का विसंगतियाँ इसमें दूर की जाएगी और किन की विसंगतियाँ दूर की जाएगी किन शिक्षकों की, ये भी तमाम बातें इस छोटी सी वीडियो में बताई गई है इस पत्र के द्वारा। आप देख सकते हैं इसमें कहा गया है कि विभागीय अधिसूचना संख्या के आलोक में दिनांक 26/12/2023 द्वारा निर्गत बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 की प्रावधान है कि उक्त के आलोक में निदेशक जो है माध्यमिक शिक्षा विभाग पटना, इनका ज्ञापक आप देखिए दिनांक दिया हुआ है। मुख्य बातें यह है कि देखिए इसमें जो बताया गया कि विशिष्ट शिक्षकों का बकाया वेतन, यानी विशिष्ट शिक्षकों का जो बकाया है अंतर वेतन भुगतान की मांग पत्र की निम्न त्रुटि पाई गई है। यानी विशिष्ट शिक्षकों का जो बकाया वेतन भुगतान हेतु विहित प्रपत्र के माध्यम से गणना चार्ट की मांग की गई थी। इसमें बताया गया था कि 1/1/2025 या 1/3/2025 के पश्चात योगदान करने वाले विशिष्ट शिक्षकों के द्वारा भी बकाया अंतर वेतन गणना जो है 1/1/25 और 1/3/25 की तिथि में ही समर्पित किया गया है। यह गणना जो है योगदान की तिथि से होना चाहिए था, यानी जिस तारीख को ये योगदान दिए हैं उस तारीख से होना चाहिए, ना कि 1/1/25 से। इसके अलावा आप देखेंगे कि वैसे विशिष्ट शिक्षक जो 1 से 5 कोटि में रहते हैं, अब सेकेंड देखिएगा पॉइंट इनका, वैसे विशिष्ट शिक्षक जो 1 से 5 कोटि में रहते हुए त्रुटिवश 6 से 8 कोटि का वेतन प्राप्त कर रहे थे, यानी वो कैटेगरी उनका था 1 to 5, लेकिन वो गलती से 6 to 8 का वेतन प्राप्त कर रहे थे, तो उनके द्वारा जो 6 to 8 का कोटि के समान ही अंतर वेतन की मांग की गई है। तीसरी बातें जो है बकाया अंतर वेतन की गणना वेतन भुगतान के उपरांत ही देय होगी। इसके अलावा आप देखिए विशिष्ट शिक्षकों का अवकाश आदि में रहने के कारण वेतन भुगतान नहीं होने पर भी अंतर की गणना कर भुगतान हेतु मांग प्रस्तुत किया गया है। इन सब सारी समस्याओं जिन शिक्षकों का है उनके लिए विशेष कैंप के आयोजन किया गया है। इसके अलावा अन्य जिले में स्थानांतरित होने वाले विशिष्ट शिक्षकों के द्वारा भी बकाया अंतर वेतन भुगतान इसी जिले से करना है, यानी कि जो स्थानांतरित हो गए हैं स्थानांतरित होने वाले विशिष्ट शिक्षक के द्वारा बकाया अंतर वेतन का भुगतान भी इसी जिले में ही करना है आपको। प्रधान शिक्षक में योगदान करने वाले विशिष्ट शिक्षक को HRMS कन्वर्सन की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात डाटा नॉट फाउंड हो जाने के कारण भुगतान संभव नहीं हो पाना। एक ये भी एक मैटर है, प्रधान शिक्षकों का वेतन भुगतान नहीं हो रहा है, इसके कारण भी एक बातें जो है आपका HRMS बताई जा रही है। इसके अलावा वैसे विशिष्ट शिक्षक जो अन्य जिला में स्थानांतरित होकर आए हैं लेकिन किसी कारणवश उनका जो है LPC आउट नहीं होने के कारण भी बकाया अंतर वेतन का मांग करना है। इस तमाम मुद्दे को इस विशेष कैंप के द्वारा कहिए तो इसको सॉर्ट आउट किया जाएगा विशिष्ट शिक्षकों के लिए ही खास तौर पे। अगर आपको ये अपडेट अच्छा लगे तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें।